हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्निकल क्लासेज। मैं आप लोग के लिए बीसीसीएलई से रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लीनियर अलजेब्रा को लेकर आया हूँ। लीनियर अलजेब्रा में ऑलरेडी हम 3 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद का जो वीडियो लेक्चर है जिसमें अभी हम कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता। चलते हैं अपने नए टॉपिक पर जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं किसे हैं, तो कम्प्लेक्स नंबर का एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, नंबर पोजेज बोथ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। ऐसा नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों हो उसे हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और कम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों होता है। अब उसमें जान लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। इमेजिनरी नंबर उस नंबर को कहता है जिसका मतलब कि अंडर रूट आप निकालना मुश्किल है। अब वैसे कम्प्लेक्स नंबर में ये भी निकल जाता है, इसका भी सॉल्यूशन निकलता है। अब आयोटा टर्म आता है, आयोटा, इस टर्म को जान लेते क्या होता है। जैसे कि x² + 1 = 0 है तो x का वैल्यू अंडर रूट -1 आ जाता है। अंडर रूट -1 को ही आयोटा कहते हैं और i से डिनोट करते हैं। इसी आयोटा स्क्वायर को अंडर रूट -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसे आयोटा के पावर 4 को क्या कीजिएगा, आयोटा के पावर 4 कितना हो जाता है, -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सब आप टर्म जानते हुए कि आयोटा स्क्वायर = -1 होता है, आयोटा के पावर 4 = 1 हो जाता है। अब कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं जेड से। जेड = क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी। आयोटा बी लिखा हुआ है, इसका मतलब आयोटा क्या डिनोट कर रहा है, कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, रियल पार्ट हो गया और ये जो हो गया इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो आई होप आप कम्प्लेक्स नंबर समझ पाए होगा। इसी पर एक आता है कम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम कम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। कम्प्लेक्स मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 कम्प्लेक्स नंबर हो, जिसमें कम से कम एक कम्प्लेक्स नंबर होना ही चाहिए। जैसे कि एक मैट्रिक्स लिया गया है ए, जिसमें देखिए यहाँ पर यह क्या है, कम्प्लेक्स नंबर। या रियल नंबर हो गया कम्प्लेक्स नंबर, डेट इज कम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो गया, जिसमें एक रियल नंबर का समूह तो है ही, साथ साथ इसमें कम्प्लेक्स नंबर भी दिया गया हो। या 2 × 2 का मैट्रिक्स हो गया। उसी तरह हम 3 × 3 का मैट्रिक्स ले लिए हैं। 1 + 2i, 3 - 2i हो गया, बाद 3i हो गया, 2 हो गया। ऐसे ही एक मैट्रिक्स लिए जिसमें क्या है, इसमें रियल नंबर भी है, इमेजिनरी नंबर भी है। ये इमेजिनरी नंबर हो गया, तो इसे कम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहते हैं। अब एक टर्म आता है कम्प्लेक्स मैट्रिक्स से ही जुड़ा हुआ, एक टर्म है कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स को तो हम एक रेकरिंग से डिनोट करते हैं। और कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय ए गिवन मैट्रिक्स बाय रिप्लेसिंग और रिप्लेसिंग ऑफ कंजुगेट एलिमेंट। कंजुगेट एलिमेंट होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ एक मैट्रिक्स ले लिए है, 3 2 - 4i, 1 - 3i और 0 है। यहाँ 2 × 2 का मैट्रिक्स है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, एक पावर रेकरिंग, मतलब कि कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स आज निकालने वाले हैं। तो कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है ना, जहाँ पर भी कम्प्लेक्स नंबर आपको दिखे वो माइनस होगा तो उसे हमको प्लस कर देना है, और प्लस होगा उसे माइनस कर। मान लीजिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो इसका कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स रियल नंबर में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और इमेजिनरी नंबर अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे। अगर माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है तो 2 + 4i लिख देंगे। उसी तरह यहाँ पर +3i लिखा हुआ है तो -3i कर देंगे, 0 का 0 रह जाएगा। मतलब क्या हो गया कि हमें इमेजिनरी नंबर जितना है ना, अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देंगे और माइनस है तो उसे प्लस कर देंगे। तो इससे जो मैट्रिक्स बनता है उसे हम कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, आई होप आप कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझ पाए होइएगा। अब हम लोग फिर से चलते हैं, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसे डिनोट किया जाता है a⁻θ से। अब इसका डिफिनीशन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं, और कैसे इसे निकाला जाता है किसी भी मैट्रिक्स के द्वारा उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो लेट ए बी ए मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट कम्प्लेक्स। ये सब जितना है ना वो कम्प्लेक्स मैट्रिक्स का ही एक भाग है, और इसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो क्या है कि अगर आप मतलब कि कंजुगेट ट्रांसपोज निकालनी है किसी मैट्रिक्स का, उसका अगर ट्रांसपोज कर देते तो वह जो मैट्रिक्स बन कर आता है उसे हम ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स को क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। तो इसी तरह इसे डिनोट किया जाता है a⁻θ से। a⁻θ क्या हो जाएगा, a⁻, रेकरिंग के पावर ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे कि एक मैट्रिक्स हम ले लिए हैं, a हो जाता है 1 + 2i और 3 + i और 5, 2 × 2 का मैट्रिक्स है, a⁻θ हमें निकालना है। तो गाइस हम इसमें थीटा निकालने वाले। तो a⁻θ निकालने से पहले क्या है कि a⁻, रेकरिंग हमको निकालना बहुत ही ज़रूरी है।
और ए के पावर रेकरिंग निकालेंगे तो कितना आने वाला है, 1 का 1 ही हो जाएगा। 1 + 2i तो प्लस आई है तो इसको माइनस आई कर देंगे। इसी तरह 3 + i है तो 3 - i कर देंगे और 5 का 5 रह जाएगा। यह हो गया हमारा ए के पावर रेकरिंग। अब इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज के बारे में ऑलरेडी आप जानते हुए क्या होता है कि हमको रो को क्या करना है, कॉलम में कन्वर्ट कर देना। रो को हमको कन्वर्ट करना है कॉलम में, तो यह हो जाएगा ट्रांसपोज। अब ए के पावर रेकरिंग हमको क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। अब इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो एक रो हो गया, रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 1 2 - i। इसी तरह दूसरा का रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 3 - i और 5। दैट इज क्या हो गया, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स हो गया। आई होप आप यह समझ पाए होइएगा। इसी तरह हर्मिशन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के बारे में अब हम लोग कुछ जान लेते हैं कि हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होने वाला है। सो गाइस, जब इसके बारे में जान लेते हैं, एक लड़का का कमेंट में क्वेश्चन भी पूछा गया कि सर हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है। दोनों के बारे में हम कंप्लीट नॉलेज ले लेते हैं क्या होता है। अगर ट्रांसपोज कंजुगेट किसी भी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट निकाले वो मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। अब हर्मिशन मैट्रिक्स का जैसे कि एग्जाम्पल ले लिए हैं कि ए एक मैट्रिक्स है जो दिया हुआ ए बी प्लस आई सी और बी माइनस आई सी या डी हो गया। यह एक मैट्रिक्स है जिसका हम ए के पावर थीटा निकालने वाले हैं और देखेंगे कि अगर ए के पावर थीटा अगर ए के बराबर हो जाता है इसे क्या करेंगे, हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए के पावर थीटा निकालने से क्या करेंगे, पहले ए के पावर रेकरिंग निकाल लेते हैं। क्या होने वाला है, तो ए का यही हो जाएगा, बी प्लस आई का बी माइनस आई होने वाला है। उसी तरह बी माइनस आई का क्या हो जाएगा, बी प्लस आई सी होने वाला है और डी का डी हो जाएगा। अब यह मैट्रिक्स हो गया। अब ये क्या है, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, ए के पावर माइनस आई के पावर टी हो जाने वाला है। अब इसका ट्रांसपोज कंजुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, रो को हमको क्या करना है, कॉलम में कन्वर्ट करना, ए बी माइनस आई सी। इसी तरह हो गया बी प्लस आई सी आई डी का डी हो जाएगा। अब इसको हम क्या करें, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, अभी 2 × 2 का मैट्रिक्स बन गया, अभी 2 × 2 का। अब इस मैट्रिक्स को देखिए और इस मैट्रिक्स को देखिए, दोनों आपको इक्वल लग रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ए के पावर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया। अब ऐसा अगर किसी मैट्रिक्स में कंडीशन आ जाए तो इसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। अब स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अब जानते हैं कि स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है। अब स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का डिफिनीशन है कि अगर ए के पावर थीटा इक्वल टू माइनस ए, मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कंजुगेट निकालते हैं वो मैट्रिक्स का माइनस में कन्वर्ट करने पर अगर उसके बराबर आ जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ए मैट्रिक्स है जिसका मतलब कि रो हो गया 0 माइनस ए माइनस आई बी, ए आई बी और 0 हो गया। मैट्रिक्स इसका ए के पावर माइनस से पहले निकालने के लिए मतलब कि ए के पावर इसको थीटा निकालना है। अगर दोनों माइनस से गुना करने में इक्वल आ जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए के पावर रेकरिंग निकालने वाले हैं। ए के पावर रेकरिंग निकालेंगे तो 0 माइनस ए का तो माइनस ए रहिए जाएगा और आई बी का क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस प्लस करना है, ना कि रियल नंबर का। इसी तरह यहाँ पर भी माइनस है तो इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 0 का तो 0 रह ही जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं ए के पावर थीटा निकालना। अब ए के पावर थीटा क्या हो जाता है, ए के पावर रेकरिंग के ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, 0 माइनस ए प्लस आई बी। इसी तरह ए प्लस आई बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए और इसे भी देखिए। अगर इसमें अगर माइनस से कन्वर्ट, अगर माइनस से अगर मान लीजिए कि गुना कर देते हैं, अगर माइनस ए के पावर थीटा बना देते हैं, अगर माइनस से गुना कर देते हैं, ऐसे नहीं देखिए, अगर ए माइनस ए अगर हम निकालते हैं इस मैट्रिक्स का तो कितना आ जाएगा, 0 में माइनस से गुना कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने में, तो 0 का 0 हो जाएगा। माइनस से गुना कीजिएगा तो ए प्लस आई भी हो जाएगा। इस टर्म को यहाँ से देखिए, इस टर्म को आप यहाँ से देखिए, इसमें माइनस से गुना कीजिए, क्या आने वाला है, जीरो, ए माइनस आई बी है और ये 0 हो गया। ये मैट्रिक्स है, इसको हम क्या करना है, माइनस से गुना करना है। -1 मान लीजिए, वैल्यू चेंज नहीं होगा। माइनस ए से अगर गुना कीजिएगा इस मैट्रिक्स में तो क्या आने वाला है गाइस, अब ध्यान से देखिए, 0 में माइनस एक से गुना किया तो 0 ही हो जाएगा। इसमें माइनस ए माइनस आई बी हो जाता है, सॉरी यहाँ पर माइनस ए से गुना करना था ना, तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर गुना कीजिएगा माइनस है तो माइनस ए माइनस आई बी, या 0 का 0 हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को देखिए और इस मैट्रिक्स को देखिए, मतलब क्या है, इस दोनों मैट्रिक्स में रिलेशन देखिएगा। ए के पावर थीटा
बराबर क्या आ जा रहा है, माइनस ए आ जा रहा है। यहाँ पर क्या आ जा रहा है, अब देख लीजिएगा, ए के पावर थीटा इजकल टू माइनस ए आ जा रहा है। ए के पावर थीटा इजकल टू माइनस ए आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्यू साइमेट्रिकल मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। अब इसी तरह एक मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनलिटी मैट्रिक्स। इस दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें अगर हम उसके ट्रांसपोज से अगर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ना तो यूनिटी के बराबर आ जाए। यह मैट्रिक्स कितना आ जाए, यूनिटी के बराबर आ जाए, आई के बराबर आ जाए। मतलब वैसे मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 हो जाए। और इसी तरह है यूनिटरी मैट्रिक्स हो गया। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका वैल्यू अगर ए बराबर ए गुने यहाँ कीजिए ए इंटू ए के पावर थीटा इजकल टू यूनिटरी आ जाए। या गलती लिखा गया यहाँ पर, दोनों यहाँ पर आई होना चाहिए, तो ये इसके बराबर हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिटरी मैट्रिक्स कहता है। इसी को ऑर्थोगोनलिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। होप गाइज हम समझ रहे हैं कि आप लोग इस वीडियो लेक्चर को समझ पाए होइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।